ना मार दे किसी चीज पे। ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 1 नवंबर की रिकॉर्डिंग, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि हम गुम गए थे। तो उसकी आगे से मैं बताने लगी स्टोरी कि हम जो गुमे थे वो हम कैसे मिले थे। पहले चल के देखते, रिकॉर्डिंग पे करती हैं आगे बात। अच्छा जी, अब हम घूम गए तो घूम के हमने पूरा सिटी सेंटर घूम लिया। हम की साइड पर निकल के, जहाँ पर जाना हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं क्योंकि वो काफ़ी डाउन द हिल है और उधर ऐसा कोई बस वगैरह जाती नहीं, तो उधर से अप द हिल आपको पैदल आना पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी घूम घुमा के की साइड पर निकल गए, की साइड पर चले गए। तो हमें मौका मिल गया, जीवी साहब सो चुके हुए थे, इसको अच्छी तरह से सही कोजी वाला पैक करके उसकी प्रैम के ऊपर हमने डाल दिया, ब्रेन कवर डाल दिया। अंदर मैंने इसको अच्छी तरह टोपी जैकेट पहना कर इसको ब्लैंकेट वगैरह से फुल कोजी सीन कर दिया। तो ये तो अंदर आराम से अपने बेडरूम में सोया हुआ था। तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खींची, वीडियोस बनाई, बिकॉज पहले हमें मौका नहीं मिला था। लास्ट टाइम जब हम की साइड पर गए थे तब जीवी साहब ने इतना रौला डाला और इस तरह से वो डायरेक्ट दौड़े लगा रहा था रेलिंग की तरफ, के हमें लगा था कि डायरेक्ट डुबकी मारेगा की रिवर टाइम के अंदर। तो खैर हमने पिक्चर्स वगैरह ली, फिर हमने घूमना फिरना शुरू किया। मैप में घुमाई जाए घुमाई जाए घुमाई जाए करते कराते हम घूम घूम के कोई 1 घंटा हम पागलों की तरह घूमते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने प्रियंका को कॉल की तो हमें पता चला हम राइट नेक्स्ट टू द अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़े होके तो घूमे हुए थे और ढूंढ रहे थे। मतलब घूम घूम के हम काफ़ी आ चुके थे। हम बिल्कुल पास की चीज़ से निकल कर हम आगे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, और 1 घंटा घूमने के बाद कभी ऊपर कभी नीचे फिर हम फाइनली उस बिल्डिंग में पहुँचे। और वो खैर मैं अपार्टमेंट तक तो नहीं गई थी उसके, वो तो पता नहीं कौन से फ्लोर पर था, लेकिन कॉमन रूम वो लेकर गई और कॉमन रूम वाकई ही बड़ा फैसिनेटिंग था। एक साइड पर उन्होंने सिटिंग एरिया विद स्क्रीन रखा हुआ था, एक साइड पर उन्होंने बस ऐसे चिट चैट सिटिंग एरिया रखा हुआ था, एक साइड पर उन्होंने बड़ा सारा स्नूकर का टेबल रखा हुआ था, एक साइड पर पिंग पोंग बॉल रखा हुआ था, अभी जिम एरिया तो अलग तरह की बड़ी चीज़ें थी। खैर बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा काइंड ऑफ। जीवी भी वहाँ जाते जाते उठ किया और उसने वहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। और मतलब खैर वैसे वो जो स्पेस थी वो आई थिंक वो सिंगल लोगों के लिए या बगैर बच्चे वाले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी स्पेस थी, बिकॉज कोई पार्क नहीं था, कोई आउटडोर एरिया नहीं था, कोई बैल्कनीज नहीं थी, अंदर ही अंदर की स्पेस थी। इतनी छोटी स्पेस आई डोंट थिंक सो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो हाँ, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप अभी बेबी के बगैर वाले मैरिड हैं तो आप उन अपार्टमेंट्स में मतलब रह सकते हो, अच्छी उस हिसाब से अच्छी। लेकिन अगर आप बच्चों के हवाले से सोचो तो यू नीड अ बिगर स्पेस फॉर द किड्स। मतलब एक रूम तो आपको सिर्फ बच्चों के खिलौनों के लिए चाहिए होता है, एक रूम तो आपको लिटरली सिर्फ बच्चों के खिलौनों के लिए चाहिए होता है। खैर वो जिस कपल ने प्लान बनाया था, अच्छा जी, जो साइमन के साथ दूसरे कलीग थे जिन्होंने मेन सबको फोर्स किया था कि हाँ हाँ चलते हैं हम, भूटान और उसकी वाइफ, वो लोग आए नहीं। ठीक है, बियांका आ गई, उसका बॉयफ्रेंड भी आ गए, ठीक है ना। अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत हुई है। फिर उसके बाद साइमन के एक और फ्रेंड थे वो भी आ गए, लेकिन ना कुछ समझ नहीं आया। अंग्रेज़ों की पार्टी और उस गेट टुगेदर का मतलब हमारा होता है, हम बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हम भी कर रहे थे, बट आई डोंट नो थोड़ा बोरिंग सीन सा बन रहा था वहाँ पे ना। खैर भूख लग गई थी बड़ी ज़बरदस्त, लंच नहीं किया हुआ था हमने, भूख लग गई हुई थी ज़बरदस्त, लंच भी नहीं किया हुआ था हमने, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर उसने हमें इनवाइट किया तो ऑब्वियसली शी डज हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर फूड। ऑब्वियसली बिरयानी पुलाव तो नहीं बनाए होंगे उसने, लेकिन ये कि कोई स्नैकिंग वगैरह कोई चीज़। नहीं तो मैंने साइमन को कहा था, मैं कहा यार हम ऐसा करेंगे, हम सारे पूल इन करेंगे और पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे और सारे मिलके पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो इस तरह से मतलब क्यों किसी एक को बर्डन करना, ऑब्वियसली ना। तो खैर वो लेकर आई। अब पहले तो काफ़ी देर हम ऐसे ही बैठे रहे। खैर जीवी को भूख लगी थी, जीवी के मैं फ्राइज़ बना के लेके गई हुई थी साथ, तो मैंने जीवी के फ्राइज़ को निकाला, नगेट्स एंड फ्राइज़, और थोड़े से मैंने खुद भी चगिंग कर ली, इसके साथ ही थोड़ा सा अपना आसरा कर लिया। वो जब आई तो वो एक डब्बा चिप्स का, यहाँ पे वेवी चलते हैं जैसे लेज़ होते हैं, एक डब्बा चिप्स का लेकर आई और साथ एक पूरा कार्टन बेयर का लेकर आई। कोई 7 अप कोक भी नहीं थी उसके अंदर। एंड दैट वाज योर पार्टी। और मैं अब साइमन का और साइमन मेरा मुंह देखे कि हमें तो भूख लगी हुई है, इन चिप्स से हमारा क्या गुजारा होगा। खैर जीवी के लिए मैंने एक चिप्स पकड़ा और वो कपू कपू करके मैंने इसके साथ खाया और बस वही खाया। तो ऑब्वियसली अब कोई आई थिंक 7 अप कोक
थी, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। 7 अप कोक भी मुझे नहीं लगता थी, अगर होती तो आई गेस मैंने ली होती, नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर। खैर थोड़ी देर फिर उन्होंने थोड़ी देर स्नूकर खेला, स्नूकर तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं खेलनी आती, मैं थोड़ा पिंग पोंग पे चली गई, पिंग पोंग खेलने की कोशिश की, आई मिजरेबली फेल, बट या आई ट्राइड। मैंने और साइमन ने ट्राई किया, फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे, बट इट वॉज a kind of a boring company because they all were very introverted kind of people and I am very extroverted. तो मेरी उनके साथ उस तरह से बातचीत होनी थी, मतलब टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं थी, जो पूछा जवाब मिल गया, आगे से कुछ पूछा नहीं जा रहा था। सो मेरा खाने के हवाले से बड़ा ऑफ सीन हो गया और मुझे थोड़ा सा मेरा थोड़ा मूड भी काइंड ऑफ ऑफ हो गया कि यार व्हाट इज़ दिस। मतलब हम लोग यहाँ पर किसी के घर जाते हैं, हम स्नैक्स में एक पूरी हाई टी रख देते हैं, खाने में पूरा बुफे रख देते हैं। व्हाट इज़ दिस? एक लेस का पैकेट और साथ बियर, और वो बियर पे बियर चढ़ाई जा रही है, मतलब एक पकड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, मतलब इतनी तुम्हारे पेट में कहाँ से जगह आती है भाई? हमें खाना खाना होता है, हम पीते नहीं, हम खाते हैं। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। हम काफ़ी देर उधर बैठे और उसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि खाने को कुछ नहीं मिलने वाला तो वी शुड लीव। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले हैं और वहाँ पर बहुत रेस्टोरेंट्स और बहुत कि मोस्टली वो बार्स वगैरह थे, और बार्स में यहाँ पर अंग्रेज़ पीने पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, ड्रिंक्स पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, खाने पीने। दे गॉट लाइक लिक्विड स्टमक, नॉट द सॉलिड वन। तो इनके पास लिक्विड स्टमक ज़्यादा है, सॉलिड स्टमक कम है। हम लाहौरी हैं, हमारा सॉलिड स्टमक ज़्यादा होता है, हम पीते कम खाते ज़्यादा हैं। तो या दैट वाज द स्टोरी। फिर खैर कुछ भी नहीं, वहाँ से फिर हम निकले, सीधे घर ही आए, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में भी कुछ खाने पीने की समझ नहीं आ रही थी। घर आए, घर आके आई थिंक मैं आलू बना के रख के गई हुई थी, यस। तो मैंने आलू, अच्छा हुआ मैं घर से खाना बना के गई थी, बिकॉज ये हमारे साथ मोस्टली हो जाता होता है कि जब कभी भी हम बाहर जाते हैं, हमें बाहर से भी कुछ खाने की समझ नहीं आती। लाइक लिटरली पाकिस्तान में आपको एवरी 2 कदम कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, ठीक है। आप स्पाइसी खाते हो, नॉन स्पाइसी खाते हो, चाइनीज़ खाते हो, आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आती कि आप बाहर जाओ तो क्या खाओ। तो अक्सर हम भूखे ही वापस आते हैं और घर ही आके खाना खाते हैं, इसलिए मैं बैकअप में हमेशा घर पे खाना बना के जाती हूँ। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस एंड दैट वाज आवर स्टोरी। जी जनाब, वीडियो देखिए आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द प्लेस, इट वॉज ब्यूटिफुल। ऑल्दो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, मैं आपको बता ही चुकी क्यों, क्योंकि खाना पीना, हम लाहौरी हैं, हमें खाना चाहिए होता है भाई। हम किसी भी पार्टी में जाए, हम सबसे पहले खाने का सोचते हैं। सो या दैट वाज अ लिटिल ऑफ, लेकिन अदर देन दैट अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये है कि दैट वाज नॉट माई कंपनी, बिकॉज दे वर लाइक वेरी silent and quiet people, and I'm not a quiet person. Simon is okay because Simon is like kind of introvert, kind of, but I am very extrovert person, so मेरी type की company वो नहीं थी, but we enjoyed a lot। और फिर मौसम भी अच्छा था, बाहर भी बड़े अच्छे व्यूज़ थे, अंदर तो दिल खुश हो गया था उनका वो जो पूरा अपार्टमेंट हो, सारा सिस्टम देखकर। इट वॉज वेरी लग्जूरियस, बट then if you think about your kid, so definitely it's not a kid worthy thing. So yeah, I hope you like this experience। इसी तरह से आपको नई नई जगह विजिट कराती रहूँगी, नई नई जगहों के ट्रिप्स बहुत आने वाले हैं आगे, बिकॉज हमने काफ़ी जगह फिरी है, वो भी ऐसा ऐसा डालना शुरू करूँगी। सो या दैट वाज द स्टोरी। मेरे शॉर्ट्स भी जाके देखते रहा करें, बिकॉज उसके अंदर मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, अपनी करंट वाली भी, और क्योंकि यहाँ तो मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ। बट या नवंबर चल रहा है, दिसंबर में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, उसके बाद हम जनवरी स्टार्ट करेंगे। फाइनली 2025 स्टार्ट होने वाले ये कुछ दिनों में। सो या लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड इसी तरह से देखते रहें मेरी वीडियो। टिल देन, चाओ।